तो खाना फ्री का है। तो अब देखो ना, यहाँ तो रोजगार वाला मिला है, बेरोजगारों के लिए आ रहे हैं, तो बेरोजगार पैसे कहाँ से दे पाएंगे? पैसे कहाँ से दे पाएंगे? वो तो इन्हें जो तो जिसने हमें यहाँ कहा गया उनने करना चाहिए। उन्हें करना चाहिए। उन्हें करना करेंगे मैडम इनका आप जो खाने का क्या करेंगे? लोगों को दान करेंगे है। जब हमसे ये कहा गया कि 700 लोगों का खाना बनाइएगा, ठीक है, और यहाँ अनाउंसमेंट कर दिया कि फ्री में खाना है। तो आप यहाँ जॉब दे रहे हैं और क्या आपका मतलब इंस्टीट्यूट है और क्या क्या चीज़ें करवाता है? हमारा इंस्टीट्यूट है अमेज़न इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी। कि आपके जो इंस्टीट्यूट है करवाता है वो, और क्या क्या नौकरी आप प्रोवाइड करवाते हैं? सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। मैं पवन सिंह पंजाल स्वागत करता हूं देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत शहर हल्द्वानी में। दोस्तों देखिए आप दोस्तों, जिस प्रकार से आपने देखा होगा जो ब्लॉग की आज लोकेशन है बिल्कुल डिफरेंट है दोस्तों, क्योंकि मैं आज आया हूं दोस्तों एमबी इंटर कॉलेज हल्द्वानी में दोस्तों, जहां पर लग रहा है, आप पीछे मैंने देखे होंगे बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है रोजगार मेला दोस्तों, जहाँ हमारे कुमाऊँ के और जितने भी हल्द्वानी के जिनको नौकरी के अच्छे खासे पढ़े लिखे हमारे लड़के हैं हमारे कुमाऊँ में और पूरे उत्तराखंड में। आपको पता है बेरोजगारी के क्या हाल है पूरे इंडिया में, और उत्तराखंड के तो हाल आप सब लोगों को पता ही है कितने बेहाल हो रहे हैं। यहाँ तो पेपर होने से पहले लीक होने की खबर आ जाती है, ठीक है, पेपर हो भी गया तो उसके बाद एक बार खबर आती है कि पेपर लीक हो गया। तो बेरोजगारी इस कदर फैल गई है। तो आप सभी लोगों को एक अच्छा मौका और सुनहरा मौका मिला हल्द्वानी में, जो रोज़गार मेला लगा हुआ है दोस्तों। तो इस रोज़गार मेले में कुमाऊँ के हमारे और पूरे हल्द्वानी के जितने भी युवक हैं जो बेरोजगार अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं वो सब आ सकते हैं दोस्तों। यहाँ का प्रोसेस इस प्रकार से दोस्तों, यहाँ क्या है, जो लोग भी अगर यहाँ आएंगे तो दोस्तों अपना रिज्यूम लेके जरूर आएँ, डॉक्यूमेंट और अपना रिज्यूम लेके। और यहाँ पर हर डिपार्टमेंट के अलग अलग लोग बैठे हुए हैं, स्टॉल टाइप के लगे हुए हैं दोस्तों। जैसे कि आपको एचएम अगर होटल मैनेजमेंट इसमें इंटरेस्ट है तो उसका अलग लगा हुआ है दोस्तों। अगर बैंकिंग का आपको इंटरेस्ट है तो बैंकिंग का अलग लगा हुआ है दोस्तों। तो वैसे ही अगर आपको मैनेजमेंट का इंटरेस्ट है, जैसे बिजनेस वगैरह में इंटरेस्ट है, तो उसका अलग अलग स्टॉल लगे हुए हैं। आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट के साथ कैसा इंटरेस्ट है आपका, तो इस हिसाब से आप जॉब के लिए अपना रिज्यूम दे सकते हैं और उसके बाद यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। फिर यहाँ से ये लोग खुद आपको कॉल करेंगे, रिज्यूम देखेंगे या एक्सपीरियंस के हिसाब से जैसा भी जो भी होगा तो आपको कॉल करके यहाँ से बताया जाएगा। तो बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है दोस्तों। तो हम भी आज आए हुए हैं यहाँ हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज में, तो देखते हैं और आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से यहाँ क्या क्या चीज़ें हो रही हैं और कौन से लोग और कैसी कैसी जॉबें यहाँ आ रही हैं दोस्तों। तो अब आपको मैं सीधा ले चुका हूँ इंटर कॉलेज के अंदर दोस्तों। दोस्तों हमारे बीच में अभी उदित सती, और आप बताएं कि किस प्रकार के आप यहाँ जॉब दे रहे हैं और क्या आपका मतलब इंस्टीट्यूट है और क्या क्या चीज़ें करवाता है? हमारा इंस्टीट्यूट है अमेज़न इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी। हम सारे ही कोर्सेज में डील करते हैं, जो भी होते हैं हमारे BBA, BCA, BTech और सारे BCA, सारे MBA, जितने भी ग्रेजुएशन कोर्सेज होते हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज होते हैं इनमें डील करते हैं। साथ साथ हम डिप्लोमा कोर्सेज भी करवाते हैं, जैसे कि फैशन डिज़ाइनिंग में हो गया, होटल मैनेजमेंट में हो गया, या फिर NTT PTT हो गया, NTT नर्सिंग टीचर ट्रेनिंग हो गया। जितने भी कोर्सेज हैं इनमें हम करवाते हैं। अभी जो हम यहाँ पे लेके आए हैं, हम लेके आए हैं होटल मैनेजमेंट में जॉब ऑफर लेके आए हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने कर रखा हुआ है आपका कहता ना सर्टिफिकेशन कर रखा हुआ है पहले से, या फिर जिनके पास डिप्लोमा है पहले से। तो 18 से 24 साल के बच्चों के लिए हम ये कोर्स लेके आए हुए हैं। डायरेक्टली हम उनको कहते हैं इंडिया के पैन इंडिया में हम प्लेसमेंट करवा दे रहे हैं, डायरेक्टली करवा दे रहे हैं प्लेसमेंट। जिसमें आपने एज लिमिट क्या बताई इसकी? 18 से 24 साल। 18 से 24 साल एज लिमिट रहेगी बच्चों की, और इसमें सब सिर्फ बॉयज़ एप्लीकेबल है। बाकी हम कोर्सेज करवा रहे हैं जो बच्चों के पास सर्टिफिकेट नहीं है, डिप्लोमा नहीं है, तो हम सर्टिफिकेट और डिप्लोमा बनवा के भी दे रहे हैं। और आप खुद करवाएंगे उसका? हाँ, वो हम खुद करवाएंगे, हमारी यूनिवर्सिटी से करवाएंगे। उसका चार्जेस क्या होंगे? वो चार्जेस जो रहेंगे, देखिए जो सर्टिफिकेशन होगा, सर्टिफिकेशन कोर्स होगा, सर्टिफिकेशन कोर्स में रहना खाना सब कुछ इंक्लूडेड रहेगा। सर्टिफिकेशन कोर्स जो होगा वो 7 महीने का रहेगा, जिसकी जो टोटल फीस है वो 11,000 रुपये रहेगी। ये बहुत कम फीस है, ताकि बच्चा जो है माइनर क्लास का, एक मिडिल क्लास का बच्चा भी कर सके। ठीक है, 11,000 रुपये रहेगी,
इसमें 6 महीने की जो ट्रेनिंग पीरियड रहेगा ना उसका, तो 6 महीने की ट्रेनिंग पीरियड में 3,000 रुपये उसको वापस मिलते रहेंगे हर महीने। सैलरी मिलेगी, सैलरी मिलेगी स्टाइपेंड के तौर पर, उसको एक मोटिवेशन मिलेगा ताकि बच्चे को मोटिवेशन आए, वो कंटिन्यू करते रहे। हल्द्वानी में आपका इंस्टीट्यूट है कहीं? हल्द्वानी में हमारा मुखानी पर इंस्टीट्यूट है, मुखानी पे वी-मार्ट के सामने हमारा कहते हैं ऑफिस है, इंस्टीट्यूट है। वहाँ पे आप आइए, वहाँ पे इसके बारे में आप जानकारी लीजिए, हम सारी डिटेल्स आपको शेयर करेंगे और जो भी आपकी क्वेरी होगी हम उसको फुलफिल करेंगे। आप जैसे जिसने डिप्लोमा करा हुआ जी। है, पहले आपको बताता था कि होटल मैनेजमेंट 1.5 साल का भी होता है, अब 4 साल का भी हो गया। हाँ, होटल मैनेजमेंट जो 4 साल का है वो डिग्री होती है, जो 1 साल का 1.5 साल का होता है वो आपका डिप्लोमा होता है। 1 साल का 1.5 साल का नहीं होता, 2 साल का होता है। 1 साल 1.5 साल थ्योरेटिकल रहता है, उसके बाद 6 महीने की ट्रेनिंग करवाते हैं। हमारे यहाँ पे हम 3 साल का डिग्री करवाते हैं, जो कि लिंकेश्वर विद्यापीठ से करवाते हैं हम। तो इसमें क्या रहता है कि 6 महीने उनकी क्लासेस लगती हैं, उसके बाद से उनको हम ट्रेनिंग करवाते हैं। क्योंकि होटल मैनेजमेंट एक ऐसा फील्ड है जो प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा मांगता है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज होगी, जितनी ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस होगा, उतना ज़्यादा बच्चे को कहते हैं हाइप मिलती है, उतना ज़्यादा बच्चा आगे उभरता है। बीच में एक खबर आई थी कि 1.5 साल वाला HM बंद हो गया। 1.5 साल वाला HM बंद ही हो गया समझिए, क्योंकि अब कोई नहीं करवाता। अब आम वाली में जाएंगे, वहाँ पे 1 साल का डिप्लोमा है, ठीक है, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट। हमारे वहाँ पे तो 1 साल का होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा है, और जो 3 साल वाला होता है वो हमारे वहाँ डिग्री है। वहाँ पे आम्रपाली में जो है 4 साल का डिग्री है ना। तो आम्रपाली में क्या फीस थोड़ी ज़्यादा है, हमारे फीस थोड़ी कम है। तो हम मिडिल क्लास को फोकस करें कि मिडिल क्लास बच्चा भी आगे वो बढ़ पाए और कम फीस में कोर्सेज को कंप्लीट कर सके और आगे बढ़ सके। एक सवाल जो हर किसी के मन में रहता है कि जैसे इसमें क्या कहते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, आपको पता है सेफ का होता है, हाउस कीपिंग होता है, वेटरिंग होता है, तो ये कोर्स के दौरान आप चॉइस करिए, लड़का करेगा, मतलब क्या रहता है, या कोर्स के बाद करेगा? देखिए ऐसा रहता है कि हम जो अभी स्टार्ट करेंगे कोर्स में, तो इसमें क्या रहेगा, बच्चा पहले तो ओवरव्यू पढ़ेगा, कंप्लीट पढ़ेगा, ठीक है। जब कंप्लीट पढ़ेगा उसके बाद उसको सारी स्किल्स के बारे में नॉलेज होगी। फिर जब वो प्रैक्टिकली जाएगा, ट्रेनिंग पे जाएगा, तो ट्रेनिंग पे जाने के बाद उसको चीज़ों के बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ेगी। उसके बाद वो खुद से डिसाइड कर सकता है कि उसको किस सेक्टर में करना है, किस डिपार्टमेंट में करना है, किस डिपार्टमेंट में उसको डिप्लोमा में कहते हैं ना मास्टर वो चाहिए, अपना हाइप चाहिए, तो वहाँ पे बच्चा खुद से डिसाइड कर सकता है। बाकी डिपेंड करता है कि वैकेंसी कैसी आती है, उसके हिसाब से भी बच्चा चूज़ कर सकता है कि अगर वैकेंसी आई बारटेंडिंग की और बच्चा बारटेंडिंग में नहीं जाना चाहता तो वो उसकी चॉइसेस रहेंगी। बारटेंडिंग का भी अलग कोर्स होता है, क्या करवाती है कंपनी? बारटेंडिंग का कोई अलग कोर्स नहीं होता, हम इसी में होटल मैनेजमेंट इसी में करवाओगे आप? इसी में करवाते हैं। हमारे पास 4 डिपार्टमेंट होते हैं, फूड एंड बेवरेजेस के अंदर ही हम बारटेंडिंग भी आ जाती है, उसी के अंदर हम सब कुछ करवाते हैं। तो ट्रेनिंग पीरियड रहता है, ट्रेनिंग पीरियड पे ही सारा उसको प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है। जो भी HM करता है उसका एक ही सपना रहता है, विदेश जाने का। तो विदेश का जो रहता है ना सर, विदेश का हमारे यहाँ पे जो पहले जो प्लेसमेंट हुआ है उसमें हमारा 95% प्लेसमेंट हो चुका है, जिसमें से कुछ बच्चे जो हैं कोरिया गए हैं, कुछ गए हैं UAE गए हैं, और कुछ गए हैं आपका फिलीपींस गए हैं, और कुछ आपका US गए हैं। US में चिली सिटी है, वहाँ पे गए हुए हैं, ठीक है। और ऐसे ही हम प्लेसमेंट होता है। मतलब आपकी जो मतलब स्टूडेंट करवाता है वो डिपेंड करता है कि बच्चा कितना काबिल है, वहाँ जाने के काबिल है या नहीं है। मतलब हम कंपनी ला के देते हैं, इंटरव्यू करता है बच्चा, ठीक है। उसके बाद उसकी इंग्लिश वोकैबुलरी, पर्सनैलिटी देखी जाती है, उसके बाद उसका बैकग्राउंड चेक किया जाता है, उसके बाद डिपेंड करता है कि वो लायक है या नहीं है। तो उसमें जो हिसाब से बच्चे के जो खर्चा आता है वीजा वगैरह उसका बता सकते हैं? वीजा वगैरह जो खर्चा आता है वो कभी कंपनी प्रोवाइड करती है, कभी बच्चे को खुद से उठाना होता है। डिपेंड करता है केस टू केस, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। लगभग कितना आता होगा? तो लगभग जो खर्चा आता है, अगर आप कंट्री टू कंट्री भी डिपेंड करता है। UAE में जो खर्चा आता है वो लगभग 3 लाख के आसपास आता है 2 साल का वर्क वीजा में, जिसमें रहना खाना सब कुछ कंपनी का होता है। 50 से 60 हज़ार 70 हज़ार रुपये सैलरी वगैरह मिलती है। 3 लाख रुपए में देगी वीजा कंपनी? कंपनी देगी, हम नहीं दे रहे हैं, मतलब हमारे जिनके साथ टाइप है वो देंगी, या फिर कंपनी अगर वहाँ से अलॉट कर रही है तो फिर बच्चे को देना है नहीं। जहाँ कंपनी 3 लाख रुपए आपको लग नहीं रहा कुछ ज़्यादा हो गया? सर मुझे नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम ले रहे हैं, मैंने जो भी कंपनी ले रही है, हम नहीं ले रहे हैं, नहीं हम ले रहे हैं। मैंने खर्चा बताया, इतना खर्चा आता है कि बच्चा अपने एंड से ट्राई करता है, करेगा तो अपने एंड से ट्राई अगर आपके उससे जाएगा, हमारे एंड से हम जो कहते हैं हम आपकी प्लेसमेंट के लिए वो करवा देंगे, वहाँ पे कंपनी में कहते हैं इंटरव्यू करवा देंगे। अगर कुछ कंपनी क्या करती है, कुछ कंपनी खुद से दे देती है, खुद से स्पॉन्सर करती है बच्चे को, तो कोई कुछ फीस नहीं होती। यहाँ तक कि वीज़ा आपका जो कहते हैं आपकी कुछ कंपनी तो कहते हैं आपका जो आने का खर्चा होता है वो भी आप कंपनी उठाती है। तो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है कि आपको जो ऑफर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है। तो मैंने तो एक और भी बताया कि इतना खर्चा आ जाता है अगर बच्चा अपने खुद से ट्राई करे, क्योंकि आजकल ऐसे पहाड़ में आपको बताया या तो आर्मी या तो HM होटल या आर्मी आपको बताया। मैं तो वही जानता हूँ ना। तो बच्चा क्या है, बच्चा भटके ना, बच्चा अपना कोर्स कर ले, डिप्लोमा कर ले या डिग्री कर ले, एक ग्रेजुएशन कोर्स होगा तब वो दिखा भी जाएगा, बाहर जा भी सकता है। बिना कोर्स के, बिना डिग्री के बच्चा आज 10 दिन इधर कर लिया, 2 महीने इधर कर लिया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है।
डिग्री डिप्लोमा होगी 5 स्टार या 4 स्टार प्रॉपर्टी में कर रखा है बच्चे ने, तो उसका एक्सपीरियंस काउंट होता है और उस एक्सपीरियंस से बेस पर उसको दूसरी जगह जॉब भी मिल जाती है। और ये बेस्ट रहता है किसी भी बच्चे के लिए। किसी भी अभी आप देखेंगे कितने ग्रेजुएट बच्चे हैं उनको जॉब नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि स्किल नहीं है उनके। बहुत घूम रहे हैं अभी। हाँ, बहुत घूम रहे हैं क्योंकि स्किल नहीं है। क्योंकि उनको बीएससी तो कर लिया, बीएससी से क्या जॉब मिलती है? बीएससी से जॉब क्या मिलती है आप बताइए मुझे। कौन सा फील्ड है जिसमें बीएससी? टीचिंग फील्ड है जिसमें मिलती है। टीचिंग में भी आजकल कहते हैं एनटीटी मांग रखा है, बीएड मांग रखा है, डीएलएड मांग रखा है, टीटीसी मांग रखा है, अब वो टेट मांग रहा है, यूटेट मांग रखा हुआ है। जब वो कोर्स कंप्लीट करोगे तब आगे मिलेगी। तो जब तक आपके पास कोई स्किल नहीं है, कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, प्रोफेशनल कोर्स नहीं है, तब तक आपको जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल है इस समय पे। टेक्निकल होना क्योंकि स्किल होनी सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि होटल मैनेजमेंट स्किल फील्ड है तो उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा देते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ओके, थैंक यू। तो दोस्तों हमारे बीच में अभी खीमानंद जी हैं और सबसे पहले आपसे पूछूंगा कि आपके जो इंस्टीट्यूट करवाता है वो और क्या क्या नौकरी आप प्रोवाइड करवाते हैं? सर हमारा ब्रेक्स इंडिया, देखो मैंने बोला ये ब्रेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड TVS ग्रुप की कंपनी है। हमारे यहाँ पे अप्रेंटिस 1 ईयर के अप्रेंटिस के लिए स्टूडेंटों को रखते हैं हम। तो इसमें जो है मशीनिस्ट थे, इलेक्ट्रीशियन थे, डिप्लोमा के स्टूडेंट भी हम रखते हैं, कंप्यूटर साइंस डिप्लोमा, IT डिप्लोमा। और क्या कैसे मतलब कंपनियों में कौन सी जॉब दिलाओगे? कंपनियों में के लिए होता है या मतलब? जैसे हमारा कंप्यूटर साइंस और IT के स्टूडेंट हैं वो डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए रहते हैं। SAP में डेटा एंट्री ऑपरेटिंग के लिए रहते हैं वो। तो जितने भी डेटा से रिलेटेड एंट्रियाँ होती हैं उस पर वो काम करते हैं। और बाकी ब्रेक असेंबली होती है हमारे यहाँ पे, जो लाइट कॉमर्शियल व्हीकल और हैवी कॉमर्शियल व्हीकल के लिए ब्रेक असेंबली होती है। तो जितने भी हम अप्रेंटिस ट्रेनिंग रखते हैं उनको ऑन जॉब ट्रेनिंग और साथ में मशीन के साथ साथ सैलरी उनकी ट्रेनिंग। कोई मतलब इसमें कोर्स भी करवाते हैं कोई आपको? कोर्स नहीं, ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है सर। ऑन जॉब ट्रेनिंग मतलब जॉब के साथ ही आप ट्रेनिंग भी करेंगे? जॉब के साथ ही ट्रेनिंग। तो आप जॉब जो दिलवाएंगे कौन से डिपार्टमेंट में दिलवाएंगे? मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं ना? असेंबली होती है सर हमारे यहाँ पे, जो है लाइन में ब्रेक्स की असेंबली होती है, उसी में सारे स्टेज रहते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है तो उसे हम एक मतलब कंपनी कंपनी का होता है ना मेन? हाँ, उसमें 1 साल की अप्रेंटिस के लिए हमारे यहाँ पे केवल 1 साल 1 ईयर अप्रेंटिस के लिए रखते हैं, 1 साल की अप्रेंटिस के लिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों जो ये रोजगार मेला लगा हुआ है इसमें पूरा खाने का इंतजाम भी किया हुआ है। ये देखिए आप, सबका खाना बर्बाद करवाया है इनसे। जो इन्होंने बोला है वो चीज करी नहीं है। इतने लोगों ने खाया नहीं है, खाना पूरा बर्बाद जा रहा है। कितने मतलब हम लोग गरीबों के कितने तभी तो कह रहा हूँ इतना खाना बर्बाद कर दिया बस। ये चावल भी देखिए इतना खाना बर्बाद हुआ है। ये आलू है। और हम अभी क्या करेंगे मैडम इनका आप जो खाने का? क्या करेंगे? लोगों को दान करेंगे है। जब हमसे ये कहा गया कि 700 लोगों का खाना बनाइएगा, ठीक है, और यहाँ अनाउंसमेंट कर दिया कि फ्री में खाना है। तो आप बताओ उसको हर जाना कौन भरेगा हमारे लिए? वही तो कह रहा हूँ, है कौन भरेगा? मुझे बताओ, मेरा तो मुंह दिखाने को रास्ता नहीं रखा है इन्होंने। आपका भारी नुकसान हो गया। मेरा नुकसान है, बताओ। मैं कारीगरों को भी पैसे कहाँ से दूँ? 2000 में कारीगर है मेरे, बताओ। कोई तो सुविधा, कोई तो सहायता होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए गरीब के लिए? होनी चाहिए बिल्कुल। है बच्चों को ला रही, बच्चे बेरोजगार घर में थे, मैंने कहा चलो बच्चों छुट्टी पड़ी, बच्चों तक को मैंने सुबह से यहाँ मार रखा है। क्या मिला बताओ? बच्चों को देने के लिए मुझे क्या मिल रहा है? कुछ नहीं है। बताइए, आप बताइए, मैं क्या कर सकती हूँ अब इसमें? तो जैसे कोई मदद करने वाला है तो पूछिए जरा इनसे, जिनको भी आप बताना चाहेंगे। तो अगर कोई मदद करने वाला है, ये देखिए पूरा खाना बर्बाद हो गया इनका। मतलब क्या रीजन रहा है बर्बाद होने का? बर्बाद होने का रीजन ये रहा कि हमसे पहले ये कहा गया कि 700 लोगों का खाना बनेगा, ठीक हो गया, और एक ही स्टॉल लगेगा समूह का, समूह का ही स्टॉल लगा है, ठीक हो गया। अब उसके बाद यहाँ कह रहे हैं कि स्टॉल में और जितने भी आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमें तो सरकार की तरफ से खाना फ्री बता रखा है। तो अब बताओ इसमें गलती किसकी? सरकार की, हमारी है? मतलब इनने आपको बताया नहीं कि फ्री वाला कुछ ऐसा? फ्री का कुछ नहीं तो हमें तो फ्री का कोई क्यों बताएगा? यहाँ से और तो आ रही है, 2-3 लोग आ गए, वो कह रहे हैं कि यहाँ कह रहे हो तो खाना फ्री का है। तो अब देखो ना, यहाँ तो रोजगार वाला मिला है, बेरोजगारों के लिए आ रहे हैं, तो बेरोजगार पैसे कहाँ से दे पाएंगे? पैसे कहाँ से दे पाएंगे? वो तो जो जिसने हमें यहाँ कहा गया उनने करना चाहिए, उनने करना था ना। अब यहाँ लड़का आ रहा है, बेरोजगार है, वही तो कह रहा हूँ, हम भी तो बेरोजगार, तभी तो रोजगार के लिए आए यहाँ। कोई बेरोजगार आएगा यहाँ, 2 पैसे के लिए तो आए हम भी। अब कोई बेरोजगार आएगा, जैसे हमारा बेरोजगार है, अभी पैसे कहाँ से देगा? तो मैं वही चीज को कह रही हूँ ना, तो ये सरकार ने करना चाहिए था ना। अब इनकी गलती है ना, सरकार की गलती है। हम नहीं कह रहे हमारी, तुम्हारी गलती है। आपको बताना चाहिए था, इन्होंने हमें बताना चाहिए था। ये कह रहे थे कि भाई ऐसा है, तुम्हें हम इतना पैसा दे रहे, तुम इतने लोगों का खाना बना दो बस, तो हमें पेमेंट ये कर देते। तो हम तो किसी को कुछ देने के रास्ते में नहीं रहे, ये बताइए। तो दोस्तों ऐसे परेशान हो रही है आंटी जी हमारी, तो सरकार को इस बात को जरूर देखना चाहिए, ठीक है। बाकी तो खा ले भाई, तेरे से पैसे नहीं लेंगे, इससे मत लेना यार पैसे।
तू खा ले। अरे वो उनको बुला के दोस्तों जितना भी यहाँ रोजगार मेले में जो लोग आए थे दोस्तों किस प्रकार से, तो मैंने आपको इस ब्लॉग के माध्यम से दिखाने की कोशिश करी है। देखो ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं, थोड़ा छोटा सा ब्लॉग है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं मिला, हम भी काफ़ी थोड़ा लेट ही पहुँचे थे, ठीक है। तो आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगा दोस्तों। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल में नए तो सब्सक्राइब करें दोस्तों। मैं पवन सिंह पल्याल आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।